क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो इनका कहना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर. तो पहले हम एक टावर ड्रॉ करें. टावर यानी कुछ इस तरह से. एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल. इसी लेवल पर कोई पॉइंट है, ये लेवल हो गया. इस लेवल के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं 30 डिग्री का. ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स. अब अगर हम एडवांस हो जाते हैं यानी कि बढ़ते हैं, किस तरफ बढ़ते हैं? टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट यहाँ पर है. अगर हम टावर की तरफ बढ़ते हैं, कितना बढ़ेंगे? 150 मीटर्स. तो हम यहाँ से मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर आ गए और कितना बढ़े हैं हम? 150 मीटर. सो लेट्स मेंशन इट. 150 मीटर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़े. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम 60 डिग्री. अब जो एंगल बना कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री का. सो लेट्स जॉइन दिस. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री का. क्लियर? शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर. यानी कि अब की बार तो हमें आंसर भी दे दिया और हमें शो करना है कि इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है? 129.9 मीटर्स है. सो आंसर ऑलरेडी गिवन है कि हमें ये प्रूव करना है. सो इसका मतलब काफ़ी कम हो जाएगी फिर कैलकुलेशंस. निकालना हमें है ही वैल्यू. निकालने के बाद फिर हम इसको दिखा देंगे कि येस दिस इज द ट्रू वैल्यू विच इज़ बीन गिवन. ठीक है ना. तो दोनों ट्राइंगल जो हमें नज़र आते हैं उनको सेपरेट करते हैं. कौन कौन सी ट्राइंगल दिख रही है? एक वो ट्राइंगल जिसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. सो लेट्स ड्रॉ इट. 60 डिग्री वाली ट्राइंगल हो गई ये वाली, जिसमें ये वाली वैल्यू आप x मान लीजिए या आप बेस कहते हैं तो बेस कह लीजिए. और ये है टावर की हाइट. तो इसको हमने t लिया है, हमने इसको यूज़ नहीं किया. इन दी एंड हम वैल्यू निकालने के बाद दिखाएंगे कि यस आपने जो बताया था कि हाँ टावर की हाइट ये होनी चाहिए तो यही निकला है आंसर. क्लियर? अब आते हैं हम दूसरी ट्राइंगल पर. दूसरी ट्राइंगल के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें राइट एंगल ट्राइंगल अलग करनी पड़ेगी. वो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये वाली. आप बताइए इसका बेस कितना है जल्दी से? 150? नो, 150 प्लस x. हमें कहाँ तक लेनी होती है ट्राइंगल? जहाँ तक राइट एंगल बनता है ना. तो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही तो लगेगी ना ट्रिग्नोमेट्री. तो टोटल जो एंगल जो लेंथ हमें लेनी है वो x से लेकर 150 तक, x प्लस 150 या 150 प्लस x. और टावर की हाइट यानी हमें जो परपेंडिकुलर हाइट गिवन है वो हम t मान रहे हैं फिलहाल. दोनों ट्राइंगल में अब बताइए हम क्या करते हैं? यस टेंजेंट लगाते हैं. तो टेंजेंट लगाते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में और वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी वही करने वाले हैं. टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पहले मैं इस पार्ट में टेंजेंट 30 वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं. टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3. टेंजेंट 60 तो बहुत बार आया है ना. टेंजेंट 30 1/√3. तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ भरते हैं इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है फिलहाल के लिए t और बेस यानी कि 150 प्लस x. और हम इस बेस में x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 150 प्लस x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और √3 t को मल्टीप्लाई करेगा, √3t. तो x की क्या वैल्यू यहाँ हमें मिल गई? √3t. ये सब तो यहाँ था एज इट इज़, सिर्फ 150 को हम यहाँ भेज रहे हैं तो माइनस का 150. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 देख के हम इसे रखते हैं. तो हमने x की एक वैल्यू निकाली है विच इज़ √3t माइनस 150. ऐसी टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ √3 इक्वल्स p यानी कि हमारा टावर और x यानी कि सिर्फ x. तो x की दूसरी जो वैल्यू है निकालने के लिए आप x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और t को √3 के पास भेज दीजिए, यानी कि x यहाँ और √3 यहाँ. ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई. इक्वेशन नंबर 2 में एक बार आ रहा है x की वैल्यू t/√3 और दूसरी बार आपको x की वैल्यू मिली है √3t माइनस 150. दोनों वैल्यूज़ कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ऑलरेडी, t/√3 और ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल है.
है ना, और यहीं से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। टी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए मुझे डेनोमिनेटर से √3 हटाना है, और हमें पता है √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी। सो यहाँ क्या बचा, t इक्वल्स √3 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्ट, तो ये बन जाएगा 3t। क्यों बनेगा, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे और t एज इट इज, माइनस √3 को आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 √3, है ना। हमें t की वैल्यू चाहिए तो t एक तरफ करते हैं और बिना t वाली वैल्यूज एक तरफ, यानी 150 √3 को मैं यहाँ ले आती हूँ इक्वल के, इसके आगे नेगेटिव साइन है ना, तो ये इधर आने पर 150 √3 हो जाएगा। लेकिन इस वाले t को भी मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो 3t तो यहाँ ऑलरेडी था, ये t जब इधर आया तो माइनस का t हो गया, यहाँ बचा 150 √3 इक्वल्स 2t। साउंड्स फनी। सो t की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 150 √3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स t। तो टावर की ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये तो वो नहीं है जो हमें प्रूव करनी है। प्रूव कितनी करनी है, 129.9। सो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, 2 को 150 से डिवाइड किया, सो मेरे पास बचा 75 √3 इक्वल्स t। 75 तो ठीक है, लेकिन √3 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी। √3 यानी कि 1.732, सो √3 की जगह हमने रखा 1.732 इक्वल्स t। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्टली हमें आंसर मिल चुका है, विच इज़ 129.9 मीटर, हेंस प्रूव्ड।